सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर सोलोमन फिर से आप सभी को इस क्रिसमस के सीज़न में हमारे डिवोशन के द्वारा परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आज हम अगले अगले भाग को देखेंगे। कल हमने देखा यीशु पानी में उतरे, स्वर्ग खुला, आत्मा उतरा और पिता की आवाज़ गूंजी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। पहचान स्पष्ट थी, मिशन शुरू हो चुका था और ठीक उसके बाद तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। यहीं से एक सवाल उठता है, जब यीशु परमेश्वर के पुत्र थे तो उन्हें परीक्षा से क्यों गुजरना पड़ा? जब यीशु परमेश्वर के पुत्र थे तो उन्हें परीक्षा से क्यों गुजरना पड़ा? क्या परीक्षा इस बात का संकेत है कि परमेश्वर दूर है, या फिर क्या परीक्षा भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा है? आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, यीशु की परीक्षा पिता की घोषणा के बाद आई। पहले यह कहा गया, तू मेरा प्रिय पुत्र है। फिर परीक्षा आई। इसका अर्थ यह है, परीक्षा पहचान को पाने के लिए नहीं, पहचान को परखने के लिए आती है। यीशु इसलिए नहीं परखे गए क्योंकि वो कमज़ोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र थे। अब ध्यान दीजिए शैतान की पहली बात पर। वो क्या कहता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। वो ये नहीं कहता यदि तू भूखा है, यदि तू थका है। वो कहता है यदि तू पुत्र है। यानी हमला व्यवहार पर नहीं, पहचान पर है। शैतान जानता है यदि पहचान हिल जाए तो आज्ञाकारिता अपने आप गिर जाएगी। लेकिन यीशु क्या करते हैं? वो अपनी भूखे से नहीं, अपनी भावना से नहीं, वचन से उत्तर देते हैं। यीशु हर उत्तर में व्यवस्था विवरण से वचन बोलते हैं। ये स्वयं नहीं है, इस्राएल को भी जब हम देखते हैं, हम व्यवस्था विवरण में, वे भी पानी से निकले, जंगल में गए और परीक्षा में, लेकिन परीक्षा में वे सब गिर गए। यीशु भी पानी से निकलते हैं, जंगल में जाते हैं, प्रार्थना करते 40 दिन 40 रात, और उनके जब समय आता है परीक्षा की, वो आज्ञाकारिता बनकर खड़े होते हैं। जहाँ इस्राएल असफल हुआ, वहाँ यीशु विजय प्राप्त हुए। इसलिए यीशु केवल उदाहरण नहीं है, वो हमारे सच्चे प्रतिनिधि है। शैतान यीशु को क्या देता है? वो कहता है रोटी, बिना आज्ञाकारिता के रोटी लो, प्रसिद्धि बिना क्रूस की प्रसिद्धि को लो, और बिना बलिदान के राज्य को पाओ। लेकिन यीशु हर बार कहते हैं लिखा है, लिखा है, लिखा है। यीशु चमत्कार कर सकते थे, वो शक्ति दिखा सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि विजय शक्ति से नहीं, आज्ञाकारिता से आती है। तो अब हम फिर पूछते हैं, यीशु की परीक्षा का उद्देश्य क्या था? अगर अभी आप सोच पाएंगे तब अभी उत्तर आपके लिए, मेरे लिए उत्तर अब साफ है। वो पहचान को तोड़ने के लिए नहीं आई थी। यह पहचान को प्रकट करने के लिए थी। यह हार दिखाने के लिए नहीं थी, यह आज्ञाकारी दिखाने के लिए थी। यह शैतान की जीत के लिए नहीं थी, यह हमारे उद्धार की राह खोलने के लिए थी। आज इसका अर्थ मेरे लिए और आपके लिए क्या है? यदि आपके जीवन में परीक्षा है तो यह आवश्यक नहीं है कि परमेश्वर आपसे दूर है। कभी कभी परीक्षा इसलिए आती है क्योंकि परमेश्वर आपके बहुत पास है। जब पहचान पर हमला हो तो वचन को पकड़िए, यीशु ने जीत लिया ताकि हम हार में नहीं लेकिन जीत में जी सकें। परमेश्वर हम सभी को परीक्षा में जीतने के लिए अनुग्रह करें, हमें दया करें कि परमेश्वर हमें शैतान के द्वारा जो भी तीर को हमारे खिलाफ डाला जाता है, उस तीर को हमें रोकने की शक्ति और सामर्थ्य दें। हम अपने पहचान परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां है, इस पहचान को हम खड़ा कर पाएं।
यही हमारी प्रार्थना होना चाहिए। प्रभु आपको आपके परीक्षाओं से उभरें और आपको जीत की जीवन दे और आप जीतते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि शैतान चाहता है आप हारें, लेकिन परमेश्वर के वचन आपके संग है और आपको जीत की ओर लेके जाएगा। प्रभु आप सभी को अनुग्रह करें। जब आप इस वचन के द्वारा आशीषित को पाए हैं, कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वचन को अधिक से अधिक लोगों से साझा करें। तब तक अगले एपिसोड के लिए जब तक नहीं होता है तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। प्रभु सभी को आशीर्वाद करें। थैंक यू।